नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप चिंता में रहते हैं, आप हमेशा चिंता में रहते हो। कभी पढ़ाई का स्ट्रेस है, कभी सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, कभी आपको ऑफिस जाना है, कभी आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर दिया, कभी बहुत अच्छा मौका आया था, हम वो चीज़ कर नहीं पाए लेकिन करना चाहते थे। तो वहाँ पे क्या दिक्कत होता है, आपको स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस लेते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि व्यक्ति अपना सारा इंटरेस्ट खत्म कर देता है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, उसका मन एकदम बेचैन सा होता है। ये आपके साथ भी होता होगा, पढ़ने का मन नहीं करता है, लोग समझाते हैं कि ये आपका फ्यूचर है, तभी भी कुछ भी करने का मन नहीं करता है, सोचते बहुत है, मोटिवेट अंदर से बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। हमेशा जब तक कोई मोटिवेशन देता है तब तक आप मोटिवेट रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, डीमोटिवेशन के शिकार हो जाते हैं और उसी डीमोटिवेशन के शिकार होते 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 आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्रेशन क्या होता है? आप अपने आप को जान पाए हैं, आप अपने बॉडी को जान पाए हैं डिप्रेशन क्या होता है? एक तो होता है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अब इन सारे में क्या दिक्कत है? सारे में दिक्कत ये है कि जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति को ये सब चीज़ है वो जो इंटरेस्ट है किसी काम में नहीं लेता है, उसको कोई काम करने का मन नहीं करता है। आपको मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन एक टाइम आएगा जब इतना ज़्यादा चिंता होगा कि आपको मूवी देखने का मन नहीं करेगा, आपको सुसाइड करने का मन करने लगता है। देखिए, जो आपका स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब हो गया कि आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, आपको बहुत कोई अचानक से बहुत हेवी काम आ गया आपके हेड पे, सर पे, और टेंशन होने लगा, स्ट्रेस उसको बोलते हैं। अब स्ट्रेस के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप उस काम को नहीं करते हैं, आप सोचते रहते हैं, आप चिंता में रहते हैं, तो उसी को हम एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी की वजह से आपको नर्वसनेस भी होती है। अगर कोई बोल दे कि आपको 10 आदमी के सामने में अचानक से खड़े हो जाओ और उठ करके कुछ भी बोलो, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपका इस पे विचार क्या है, बहुत से लोग नहीं बोल पाएंगे। उस टाइम में आपको स्ट्रेस अचानक से आया, बाहर कोई आपको स्ट्रेस दिया और उसकी वजह से आप नर्वस फील होने लगे, आपको पसीना आने लगा, इसी को हम एंग्जाइटी बोलते हैं। लेकिन एक और होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कभी हंसता है, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक पागलपन है। तो जब व्यक्ति पागल की तरह करने लगे, कभी बहुत दुखी है, कभी बहुत खुश है, उसी को हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बहुत सारी मूवी बनी है इस पे, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन क्या होता है, इसमें व्यक्ति को अपने आप को मारने का मन करता है, अपने जीवन को वो व्यर्थ समझता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है, ऐसा समझता है कि वो टाइम पास कर रहा है और उसको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है, ना आप उसको कुछ भी बोल देंगे वो खुश होगा, मतलब व्यक्ति हंसना भूल जाता है। इसमें व्यक्ति अचानक से एक्सट्रीम लेवल पे खुश नहीं होता है, ना अचानक से पागल की तरह करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है। उसको लगता है कि आपका जीवन जो है वो वेस्ट है, लाइफ इज अ गिफ्ट, डोंट वेस्ट इट। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि डिप्रेशन अगर किसी को हुआ है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप अगर दुखी रहने लगे हो तो भी डिप्रेशन में हो आप, तो कैसे समझते हैं हम कि आपको डिप्रेशन हुआ है? देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि सर पकड़ के बैठना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, या फिर कभी कभी नहाते नहाते आपको रोने का मन करने लगता है, इसको भी हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब डिप्रेशन होता क्या है, इसके अलावा भी ये होता है कि व्यक्ति को सुसाइड करने का मन करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। बहुत से मन में ख्याल आते हैं कि खुद को हम मार ले, बहुत से मन में चिंता होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, सब कुछ मेरा कुछ छिन जाएगा मुझसे, कोई चीज़ की टेंशन है, कोई चीज़ का स्ट्रेस है, उस चीज़ के बारे में कोई छोड़ करके चला गया है, तो उस चीज़ के बारे में सोच सोच करके आप क्या सोचते हो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। अब आपका जीवन जो है वो व्यर्थ है, आप कैसे जी पाएंगे अकेले, तो इसी को हम डिप्रेशन बोलते हैं। अब डिप्रेशन छोटे बच्चों को भी होता है। नॉर्मली जिस डिप्रेशन की बात मैंने अभी की है कि आपको सुसाइड करने का मन करता है, इसको हम मेडिकल टर्म की भाषा में क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन डिप्रेशन एक ये भी होता है कि लगभग 2 साल तक आपको बहुत ही दुखी टाइप का महसूस होता है, 2 साल तक, सोच लीजिए। अब 2 साल तक आप दुखी है, आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन 2 साल आप अगर नोटिस करते हैं, याद करते हैं कि मैं पिछले 2 साल या फिर 6 महीने, 1.5 साल ऐसे करके मैं बहुत दुखी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप
को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ, मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, इसको भी हम डिप्रेशन ही बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मेडिकल टर्म की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम इसको बोलते हैं, जो लगभग 2 साल तक रहता है। इसके अलावा एक छोटे बच्चे को डिप्रेशन भी हो जाता है। अब जब छोटे बच्चे को होता है तो छोटा बच्चा जो कि 10 साल का होता है, वो अचानक से आप उसको कुछ बोलेंगे वो बहुत चिल्लाएगा, उसको छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगर आप उसके फादर हैं या फिर अगर आपका कोई बेटा है बेटी है, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ठीक रहता है, ठीक ठाक रहता है, कुछ भी काम उसको बोलिए या फिर कुछ पढ़ने के लिए बोलिए, अचानक से आप पे वो चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, अजीब सी हरकतें करेगा और एक कोने में बैठा रहेगा, तो इसका मतलब है कि उसको भी डिप्रेशन है, बच्चों को भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये भी एक टाइप का डिप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट मूड डीजेनरेशन वाला डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसका नाम है मेडिकल टर्म में, लेकिन बच्चों को भी डिप्रेशन होता है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि जो लड़कियां पीरियड फेस नहीं करती हैं, मान लीजिए कि आपका उम्र जो है वो 14 साल है, 13 साल है, 12 साल है, लड़की है आप, आपको अभी तक, आपकी बेटी है कोई, उसको अभी तक पीरियड हुआ ही नहीं है, माहवारी का समय नहीं आया, उसको भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब जब नहीं होता है उसको भी आप देखेंगे उसके बिहेवियर में चेंजेस है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, बहुत ज़्यादा आप पे चीख रही है, चिल्ला रही है और अचानक से जो मन करता है वही करती है, तो उसको भी एक टाइप से डिप्रेशन है, जिसको हम मेडिकल टर्म की दुनिया में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म की दुनिया में हम इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया डिसऑर्डर। डिस्फोरिया का मतलब होता है असंतुष्टि, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसका जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, कुछ ना कुछ उसमें कमी है, तभी उस बच्ची को ऐसा महसूस हुआ है। अब डिप्रेशन की वजह से आपका जो फेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, सिर्फ अपने आप पर भरोसा कीजिए और अपने काम पे भरोसा कीजिए, किसी और के पीछे लग करके फिर आप डिप्रेशन में जब जाते हैं तो आपकी हालत कुछ इस टाइप की बनती है, आपके फैमिली के साथ फिर बुरा होता है, जो लोग आपको छोड़ कर गए हैं उसके साथ बुरा नहीं होता है, आप पे बीतती है, आपके फैमिली पे बीतती, क्योंकि आपके फैमिली का फ्यूचर आपके हाथ में है। आप अगर अपने घर के बेटे हैं बेटी हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर है और आपको ही उसकी स्थिति बदलनी है। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप आपको जितना हो सकता है उतना आपके जीवन में कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर किसकी गलती है, आपकी गलती है कि आप उन्हें खुशी वापस नहीं दे रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको खुशी दें। अब डिप्रेशन इस टाइप का भी होता है, अब डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग या तो कभी खाने लगते हैं या फिर नहीं खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या फिर भूख नहीं लगेगा, भूख लगता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। एक मेडिकल कंडीशन होता है, मान लीजिए कि आपको थायराइड की समस्या है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे भी आपको डिप्रेशन होने लगेगा। आपको पार्किंसंस डिजीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्किंसन, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो ब्रेन है वो आपके चलने की गति को कंट्रोल नहीं कर पाता है, आप पैर रखेंगे और कहीं और पैर रखा जाएगा, तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट आपकी डिस्टर्ब होती है, इसमें भी आपको डिप्रेशन होने लगता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको डिप्रेशन हो गया, मतलब आपके बॉडी में कोई रोग है उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो गया है। तो डिप्रेशन ये टाइप का भी होता है, मतलब समझना ये नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत दुखी रहता है तो सिर्फ उसी को डिप्रेशन है, जिसको कोई दिक्कत हो गई है बॉडी में उसको भी डिप्रेशन होने लगता है। तो आप सोच लीजिए कि आप अपने आप का ख्याल कैसे रखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब होता यह है कि सीजन की वजह से भी डिप्रेशन होने लगता है, मौसम अगर बदल रहा है, जैसे कि सर्दी का मौसम है या फिर पतझड़ का मौसम है, उस टाइम में बहुत से लोग बहुत लो फील करते हैं, बहुत एनर्जी बहुत लो होती है, बहुत थके हुए महसूस करते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम में भी डिप्रेशन होता है और इसको हम बोलते हैं सीजनल डिप्रेशन। मतलब सीजन, ऋतु के हिसाब से आपको आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो फिर स्विंग्स हो रहे हैं, वो फिर बदल रहे हैं। अब होता यह है कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत सी जो महिलाएं हैं वो बहुत उदास रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्री नैटल डिप्रेशन। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में वो उदास रही तो प्री नैटल डिप्रेशन। लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी कुछ महिला उदास रहती है, उसको कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम। मेडिकल टर्म की दुनिया में हम क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम
पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो यहाँ भी डिप्रेशन हो जाता है। तो आपको सोचना है, आपको अपने बॉडी को अच्छे से परखना है, ख्याल रखना है कि क्या चीज़ की कमी है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब देखिए, अब एक और डिप्रेशन होता है कि जब आप देखते हैं, जब आप सुनते हैं कि कोई चीज़ आपके जीवन में वैसा नहीं चल रहा है जैसा आप सोचते हो, तो ये क्या हुआ कि ये आपको एटिपिकल डिप्रेशन हो गया, एटिपिकल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है डिप्रेशन में तो है, लेकिन वो डिप्रेशन में थोड़े टाइम के लिए है, मतलब उसके जीवन में अभी कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें होनी थी, आपका जो उम्मीद था बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपके उम्मीद के हिसाब से वो चीज़ जब नहीं होती है तो उस टाइम में भी डिप्रेशन होता है थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, फिर आप खुश रहने लगते हो, उस टाइम के डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म की भाषा में? एटिपिकल डिप्रेशन। तो डिप्रेशन बहुत सारे प्रकार का होता है। अब इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा मैंने आपको वही चीज़ बोली कि जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको डिप्रेशन होने लगता है। तो डिप्रेशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने लगता है। अगर आपको भूलने की प्रॉब्लम है तो भी आपको डिप्रेशन हो जाएगा, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें भूलने की बीमारी होती है। गजनी मूवी देखा होगा आपने, अल्जाइमर डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप बहुत ही सुस्त रह सकते हैं, बहुत आपका बीपी लो हो सकता है, आपको कुछ भी करने का इच्छा नहीं हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा आप एकदम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मन करेगा कि बस छोड़ छाड़ के इस दुनिया को, इस संसार को चली जाऊं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन वो भी होता है। तो आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपका बॉडी किस टाइप से रिएक्ट करता है। अब होता यह है कि आप एक औरत है, आप एक आदमी है, डिप्रेशन ज़्यादा किसको होगा? औरतों को होगा। इंडिया में 3 लोग में से 1 लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन आप होते हैं। बहुत सारे सीरियल्स में काम करने वाले, बहुत सारे मूवी में काम करने वाले, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो भी डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। तो आपके बॉडी में चेंजेस तो आते हैं। मम्मी और पापा को डिप्रेशन है तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। कोई बीमारी है तभी भी होगा, कोई बीमारी बहुत लंबे समय से, तो बीमारी लंबे समय से है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, बहुत लंबे टाइम से दर्द है बॉडी में, उसमें भी आपको डिप्रेशन हो जाता है। अब डिप्रेशन इसीलिए इतना सारा है क्योंकि आपको नहीं पता। आपका बॉडी अगर डिस्टर्ब रहता है, माइंड अगर आपका डिस्टर्ब रहता है, तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। अब हुआ ये कि इसके अलावा आपकी बॉडी में, ब्रेन में अगर कोई दिक्कत है, मतलब आपके ब्रेन में 2 केमिकल होता है। 2 केमिकल क्या होंगे? एक होता है सेरोटोनिन और एक होता है डोपामिन। ये जो दोनों है, डोपामिन, सेरोटोनिन एक ब्रेन में केमिकल है, ठीक है। अब केमिकल ये जो है वो क्या करती है? आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है, बॉडी आपका सही से सोए, बॉडी आपके बॉडी में खून सही से जमे, खून सही से चले, कहीं हाथ कट जाए तो ब्लड क्लॉटिंग सही से हो, मसल्स के कंट्रोल, ये दोनों करती है। और जो डोपामिन की वजह से आप मोटिवेट रहते हैं, आप किसी काम को करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, बहुत एकदम एक्साइटमेंट बना हुआ रहता है, तो डोपामिन की वजह से रहता है। तो केमिकल का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो ब्रेन में गड़बड़ हो गया, मतलब डिप्रेशन में आप चले गए। तो यहाँ पे ब्रेन से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी आंख में दिक्कत हो जाता है, अगर ब्रेन में दिक्कत है या फिर आंख में अगर आपको दिक्कत हो गया, जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक्यूलर डीजनरेशन। मैक्यूलर का मतलब होता है आपके आंख से संबंधित, जनरेशन, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें होता ये है कि आपका 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कि ड्राई। अब जो प्रॉब्लम होगी, आंख में अगर दिक्कत होगा तो एक सूखा हुआ होगा और एक गीला होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अगर आपको आंख में कोई दिक्कत है, या तो आप डायरेक्ट अंधे हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं ड्राई, या फिर आपके आंख के अंदर में 2 छोटे छोटे जो वेसल्स होते हैं, जो खून की नली जैसे हम पूरे बॉडी में होता है, नस होता है, वैसे ही वहाँ पे जो कैपिलरीज होंगी वो उस टाइप से एक्स्ट्रा लीकेज उसमें होने लगेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेट। तो लीकेज जब होता है तो गीला हो जाएगा आंख, तो उसमें भी आपका आंख जो है वो चला जाएगा, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। अब आंख में दिक्कत होता है तभी भी आपको डिप्रेशन होने लगता है। तो आंखों में प्रॉब्लम की वजह से भी व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है। कोई काम नहीं हुआ उसमें भी व्यक्ति आपका डिप्रेस्ड हो जाता है। बहुत अधिक शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा आप शराबी हैं। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि सब ये मन का खेल है। अगर आप मन को कंट्रोल करके रखते हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर ये दिक्कत हो जाता है। तो शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, जो भी पीते हैं,
आपको डिप्रेशन हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोई नशा करते हैं। इससे आपकी लाइफ तो ख़राब होती है, साथ में आपका जो बॉडी है वो भी फिर ख़राब हो जाएगा और फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखिए, अब होता क्या है कि जो भी डिप्रेशन वाले लोग हैं उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा कि आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको ये चेक किया जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपका एक्टिविटी क्या है। तो आपके बिहेवियर को देख करके उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक और चीज़ है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जो भी साइकाइट्रिस्ट है वो आपसे बात करेंगी, आपको समझाएंगी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, आप किस तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हैं, आप किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता है। तो साइकाइट्रिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो फिर वो आपको इस तरीके से उम्मीद बांधती है और फिर आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती है। लेकिन इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूपंक्चर। ये एक चीनी तकनीक है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उस पॉइंट्स पे आपको सुई को डाला जाता है, चुभोया जाता है, जिससे कि आपको दर्द में राहत भी मिले और डिप्रेशन में ये चीज़ किया जाता है। उसके अलावा एक और होता है हाइप्नोथेरेपी। मतलब आपको बोलते हैं ना कि हिप्नोटाइज करके कुछ आपको पहले रिलैक्स करेंगे, फिर आपको अच्छे से आपके ख्यालों में लेके जाएंगे, फिर आपको उम्मीद बांधेंगे कि नहीं अब ऐसा नहीं है, अब आप ऐसे से ऐसे कर रहे हो। मतलब अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो आप अब अच्छे कंडीशन में हैं, तो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करके ये कोशिश की जाती है कि पेशेंट इस तरीके से बाहर आ जाए। तो वो भी एक तकनीक होता है अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं तो। इसके अलावा एक और तकनीक होती है जिसमें हम बोलते हैं कि बायो फीडबैक। ये जो बायो फीडबैक है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पेशेंट का बॉडी का कुछ फंक्शन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका हार्ट रेट हो गया, आपका बीपी हो गया, आपका श्वास लेने का जो रेट होता है वो हो गया। ज़्यादा जल्दी आप श्वास नहीं ले रहे हैं, रिलैक्स होकर के आराम से आपको श्वास लेकर के बताया जाता है कि आप ऐसे रिलैक्स होइए, फिर आपको मोटिवेट किया जाता है। उसको हम इस तरीके से देखते हैं स्क्रीन पे और फिर पेशेंट के बॉडी में इस तरीके से लगा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायो फीडबैक। अगर सीवियर डिप्रेशन है तो भी हम इसमें ये वाली चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो डिप्रेशन से एक और चीज़ होता है, आप सेक्स नहीं कर पाते हो, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा खत्म होने लगती है, आपको रात में नींद नहीं आता है, मतलब इंसोम्निया का केस हो जाएगा, सो नहीं पाएंगे आप। ब्रेन में दिक्कत होगी और जो सेरोटोनिन था उसमें दिक्कत होगा तो भी आप सो नहीं पाते हो। इसके अलावा और क्या होता है, आपको ये ख्याल रखना है कि आपको मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ भी दी जाती, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट। ये डिप्रेशन में दवाई दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। अगर डिप्रेशन की बात चली तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी झटके होते हैं बॉडी में, मिर्गी आता है किसी को, उसमें भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ में डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको चाहिए कि आप डिप्रेशन में ना जाए तो आप अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, कोई भी दिक्कत है सबसे पहले आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, एक्सरसाइज करना है, मन को शांत करना है, योगा करना है, अभ्यास करना है और साथ में अपने काम पे फोकस करना है। और हमेशा साइकाइट्रिस्ट के पास जाते रहिए और उनसे पूछताछ करते रहिए कि क्या मेरे बॉडी में सब कुछ ठीक है, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। क्योंकि डिप्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। तो मैं समझती हूँ मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, डिटेल्ड नोट्स, और साथ में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे। ये बॉडी आपका है, आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी आपकी संपत्ति है और स्वास्थ्य आपका धन है। हम सब जानते हैं, इस चीज़ बताने वाली कोई बात नहीं है कि स्वास्थ्य हमारा धन है, स्वास्थ्य धन है, इसीलिए इस धन का संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। थैंक यू सो मच।